प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, सांख्यिकी। ये तुम्हारा चैप्टर है 14, अध्याय 14, सांख्यिकी। बच्चों, इस चैप्टर में हमने 3 चीज पढ़नी है: माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं माध्य, दूसरा है हमारा माध्यिका और तीसरा है हमारा बहुलक। प्यारे बच्चों, अब ये जो माध्य है इसकी निकालने की हमारी 3 विधियां हैं। मैं आपको बता दूं, पहली विधि जो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरी हमारी विधि है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, सांख्यिकी वाले अध्याय में, कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। लेकिन बच्चों, इसमें 10th क्लास में जो हम पढ़ेंगे, 9th क्लास में थी वो अवर्गीकृत आंकड़े, लेकिन अब हम करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर ही हम माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालेंगे। अब आंकड़े क्या होते हैं? जो कोई सूचना हम इकट्ठी करते हैं बच्चों, किसी चीज के बारे में, जैसे हमारी क्लास में कितने पंखे हैं तो वो आंकड़ा हो गया, और ये हमारी क्लास में कितने डेस्क हैं, ऐसे आंकड़े हो गए। और एक मैथ्स के एग्जाम में 30 बच्चों के क्लास की जो ग्रुप था उसके अंदर बच्चों को कितने मार्क्स आए मैथ्स में, तो इसी तरह आंकड़े इकट्ठे करके उनका माध्य निकालना। तो अब जैसे सीधी सी पहले मैं आपको 9th वाले हिसाब से, जिन बच्चों ने कोरोना काल के कारण माध्य नहीं सीखा उन्हें बता दूं, अवर्गीकृत आंकड़े जिनको हमने वर्गीकृत नहीं किया किसी चीज के अंदर, उसके बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। जैसे हमने कि कोई क्रिकेट मैच है, किसी प्लेयर ने 5 ओवर फेंके और उसने कितने अपने रन दिए, उस रन की एवरेज क्या है। तो जैसे हमने आंकड़े लिख दिए, भाई किसी में 10 रन दे दिए, किसी में 5 रन दे दिए, किसी में 8 रन दे दिए, किसी में 7 रन दे दिए, और किसी में दोबारा 10 रन दे दिए। तो ये आंकड़े हो गए हमारे। अब हमें इन आंकड़ों का मध्य निकालना है, माध्य। तो बच्चों, माध्य का क्या सूत्र होता था कि जितने भी आंकड़े जो दे रखे हैं इन सबको आंकड़ों को जोड़ देंगे, और जो कुल आंकड़े हैं उससे हम इसको भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। जैसे अब इसका फॉर्मूला जो था, सूत्र ये था, आंकड़ों का योग, जो आंकड़े में दे रखे हैं, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, कुल आंकड़ों की संख्या। तो इस ऊपर वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों का योग कर देंगे। तो क्या करेंगे, 10 जमा 5 जमा 8 जमा 7 जमा 10, और ये आंकड़े बच्चों बताओ कितने हैं? ये आंकड़े हैं 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे। अब देखो, अब इसमें कितना, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 10 कितना होगा बच्चों, 40। अब 40 को 5 से भाग कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो 8, इस क्वेश्चन में इन आंकड़ों का माध्य क्या आ गया, 8। इस माध्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। यानी एक उस बॉलर ने, उसने जो रन दिए हैं, तो प्रति ओवर उसने 8 रन दिए हैं, लेकिन यहाँ के इधर का किसी में 10 रन दे दिए, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 7, फिर किसी में 10।
तो हमें पता नहीं होता इसकी एवरेज क्या है, इसका माध्य क्या है। इन आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हम इन सब आंकड़ों को जोड़ देंगे और जो कुल आंकड़े हैं उससे हम भाग दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा माध्य 8 निकल के आ गया। अगर बच्चों सपोज करो आंकड़े बहुत सारे हैं, जैसे 100 आंकड़े हैं या 50 आंकड़े हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे अब हमें आंकड़े दे दिए बहुत सारे, ये आंकड़े जैसे कि 2, 3, 8, 7, 6, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 30, 45, 35, 55, 65, 75, 85, 90, 95 और 99। अब बच्चों इतने सारे आंकड़े हो गए, इन सब आंकड़ों को आप जोड़ोगे, जोड़ो आंकड़ों से भाग करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न हमारे 10वीं कक्षा में हो गए, हम इनको वर्ग अंतराल में बांट लेंगे। वर्ग अंतराल में बांट के फिर हम उनकी बारंबारता निकालेंगे, फिर हम उनका वर्ग चिन्ह निकालेंगे और फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम जो कक्षा 10 में है ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस जो माध्य निकालने की विधि होगी वो 3 विधि होगी। प्रत्यक्ष विधि से निकाल देंगे माध्य हम, या कल्पित माध्य विधि से निकाल देंगे, या पद विचलन विधि से निकाल देंगे। तो अब ये मैंने आपको इसका बेसिक बताया कि माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या थे। अब वर्गीकृत आंकड़े के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक था जो 9th तक सब बच्चों को आता था। अब मैं आपको एक प्रश्न करा के दिखाऊंगा। अध्याय अपना जो 14 है, इसकी ये प्रश्नावली 14.1 का हम पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो आंकड़े थे 9th क्लास में अवर्गीकृत आंकड़े होते थे, और उन अवर्गीकृत आंकड़ों को हमने उनका सबको जोड़ के कुल आंकड़ों से भाग करके माध्य निकल जाता था। लेकिन अब जब आंकड़े 100 हो, 200 हो, जब आंकड़े बहुत सारे हो, तो उस केस में हम क्या करें। तो उस केस में हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेंगे, और वर्गीकृत करके फिर हम विधि लगा के और फिर हम माध्य निकाल देंगे। जैसे अब इस प्रश्न में बताया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, कोई सर्वे किया गया है एनवायरमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। 20 घरों के आंकड़े इकट्ठे किए हैं और पौधों के बारे में। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए कि हर घर में के हिसाब से पौधे कितने थे। तो पौधों की संख्या, जिस घर में 0 से 2 यानी 0 से लेकर 2 तक पौधे हैं वो घर है 1। जिस घर में 2 से 4 के बीच में पौधे हैं वो घर है 2। जिस घर में 4 से 6 के बीच में पौधे हैं वे घर है 1। जिस घर में 6 से 8 पौधे हैं वो घर है 5। और कई घरों में पौधे क्या होते हैं हमारे 8 से 10 कितने हो सकते हैं, तो 8 से 10 पौधे हैं वो घर की संख्या है 6। जिन घरों में 10 से 12 के बीच में पौधे लगे हुए हैं वे घर है 2। और 12 से 14 पौधे जिस एक घर के अंदर हैं वो घर हैं 3। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। जैसे बच्चों मैंने बताया था कि 3 विधि से हम माध्य निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो जितने छोटी कैलकुलेशन होगी, जिन जिन आंकड़ों में जैसे हम कम से कम कैलकुलेशन करनी है तो हम प्रत्यक्ष विधि लगा कर देंगे। कोस्ट कैलकुलेशन अगर और ज्यादा बड़ी हो रही है तो हम कल्पित माध्य विधि यूज करेंगे, और ज्यादा हैवी कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन है तो हम पद विचलन विधि यूज करेंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में करने से पहले हम इसकी एक टेबल बनाएंगे। टेबल में वर्ग अंतराल बनाएंगे, बारंबारता बनाएंगे, वर्ग चिन्ह बनाएंगे, और फिर बारंबारता वर्ग चिन्ह को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हम एक टेबल तैयार करेंगे बच्चों। अब ये हम इस तरह की हमने एक टेबल तैयार कर ली है। इस टेबल में हम केवल क्या करेंगे, जो पौधों की संख्या ऊपर लिखेंगे, पौधों की संख्या एक तरफ, पौधों की संख्या। बच्चों इसे हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। फिर आगे दे रखा घरों की संख्या,
जो इधर घरों की संख्या, पहले पौधों की संख्या मैंने यहां लिख दिया, घरों की संख्या। बच्चों इसे हम बारंबारता लिख देते हैं, बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता। इसे हम F5 का नाम देंगे। और इससे आगे आएगा हमारा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। इन्हें बच्चों हम XI का नाम देते हैं। और अगला जो कॉलम होगा इसमें हम FI और XI को गुना कर देंगे। अब देखो बच्चों, पौधों की संख्या वर्ग अंतराल, ये पहला वर्ग अंतराल हमारा 0 से 2, अगला वर्ग अंतराल है 2 से 4, अगला वर्ग अंतराल है 4 से 6, अगला वर्ग अंतराल है 6 से 8, अगला वर्ग अंतराल है 8 से 10, अगला वर्ग अंतराल है हमारा 10 से 12 और अंतिम क्या है हमारा 12 से 14। अब देखो 0 से 2 वो पौधों की संख्या, वे घर कितने हैं, वो एक घर है। 2 से 4 वो 2 घर है। 4 से 6 पौधों की संख्या वो एक घर है। जो ये हमने लिख रखा बेटा, इसको हम यूं का यूं लिख देंगे यहाँ पे 6, 2 और 3। अब बच्चों सर ये वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह क्या होता है कि जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है इसके बीचों बीच का जो हमारा आंकड़ा होगा वो हमारा वर्ग अंतराल होगा। और इसका एक सूत्र भी है, मैं आपको बता दूं आपको, वर्ग चिन्ह। इसमें क्या करते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा और उसको हम 2 से भाग कर देंगे। सर इस पहले क्वेश्चन में आप हमें करके दिखाओ कि ऊपरी वर्ग सीमा क्या थी। तो उससे पहले ऊपरी वर्ग सीमा थी जो हमारा ये जहां बड़ी है वो है 2 ऊपरी वर्ग सीमा और 0 क्या है हमारा निम्न वर्ग सीमा। या फिर हम ये कह देंगे सर ये 4 से 2 वाला, तो 4 में 2 जोड़ देंगे, जैसे ये वाला लेंगे हम, आपको अच्छे समझ में आएगा। 4 वर्ग सीमा है ऊपरी वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा क्या है 2 जो स्टार्ट हो रही है। 4 जमा 2 बटे 2, 4 2 कितने होते हैं बच्चों 6, 6 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा 3। और ऐसे ही 2 में 0 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 को 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब ये 4 और 2 का हमने देखा था कितनी वर्ग सीमा आ गई 3। अब बच्चों हमने क्या देखा, देखो 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1, 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3। ऐसे 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, ये सॉरी 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5, 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7, 8 और 10 के बीच में क्या आएगा 9, 10 और 12 के बीच में क्या आएगा 11 और 12 और 14 के बीच में क्या आएगा 13। अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो 6 जमा 4 10 को 2 से भाग कर देंगे 5 आ जाएगा, 8 जमा 6 14 को 2 से भाग कर देंगे 7 आ जाएगा, 10 जमा 8 को 2 से भाग कर देंगे 9 आ जाएगा। ऊपरी वर्ग सीमा 12, निम्न वर्ग सीमा 10 2 से भाग कर दिया, 22 को 2 से भाग कर दिया 11, 14 प्लस 12 26 को 2 से भाग दिया 13 आ गया। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं बारंबारता का योग भी करेंगे। अब उस पे अब मैं आपको पहले बताता है कि भाई योग मतलब जोड़। तो अब सबसे पहले हम पहले FI XI और कर लेते हैं, यानी FI को जो मान है ये 1 है, XI से गुना कर देंगे 1 गुना 1 1 होगा बच्चों। FI और XI गुना करेंगे 2 गुना 3 6 हो गया, 1 जमा 5 1 गुना 5 5 हो गया, 5 गुना 7 सॉरी 5 गुना 7 कितना होगा हमारा 35, 6 नीम 54 और ये 11 दूनी 22 और 3 को 13 से करेंगे तो हो गया 39। अब बच्चों एक नया टर्म आएगा सिग्मा। ये सिग्मा, सिग्मा क्या होता है जोड़, सम अप, एक होता है सम अप सिग्मा किसका FI का जोड़। तो इनको जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, देखो 1 जमा 2 3 और 1 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और 2 17 और 3 20। अब देखो ये कुल
घरों की संख्या तो पहले लिख रखा है, एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए, तो ये बेटा आंख बंद कर लिख देना, ये तुम्हारा 20 ही आएगा, या जोड़ के देख लो तभी 20 ही आएगा। अब यहां हमने योग क्या करना है, योग मतलब जोड़ किसका, एफ आई और एक्स आई का, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स गुना करके क्या आया, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 हमारा हो गया बेटे 32, 32 का 2 का हासिल लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 हो गए हमारे 16, तो हमारा ये जोड़ कितना आ गया 162। तो बच्चों अब इसका माध्य, अब देखो माध्य निकालते हैं, माध्य का इसको इंग्लिश में लिखते हैं एक्स बार, और माध्य होता है मीन, मीन। अब इसको सिंबल है ये माध्य का एक्स बार, एक्स के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका जो प्रत्यक्ष विधि है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई, भाग कर देंगे हम सिग्मा एफ आई से, और जो बेटा विधि कौन सी है, ये प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि जिसमें कम से कम कैलकुलेशन करनी हो, कम से कम गुणा भाग करनी हो, वो प्रत्यक्ष विधि से हम कर देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया था, ये जोड़ सिग्मा जोड़ ये आ गया 162, ऊपर लिख दिया। सिग्मा एफ आई कितना था, ये 20 था, ये नीचे लिख दिया। अब इसको हम इससे भाग कर देंगे, 20 को भाग 162 को 20 से भाग करेंगे, या फिर इसको हम काट भी लेंगे, तो कई बच्चों को और आसानी हो जाएगी, अगर 2 से भाग दे दे तो ये 20 को हो जाएगा 10, इसको 2 से हमने भाग कर दिया, तो कितना 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो 81/10, कितना कितना था बच्चों 8.1, तो हमारा माध्य कितना निकल के आ गया 8.1। मैं आशा करता हूं कि आपको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हम छोटे जो आंकड़े हैं उनमें प्रत्यक्ष विधि लगा के कैसे माध्य निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने जो दिए गए जो दे रखी है पौधों की संख्या, जो ये वर्ग अंतराल है, पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे, घरों की संख्या वो बारंबारता हो जाएगी। ये तो जो दिए हुए हैं बिल्कुल ऐसे कैसे, दो अपने एक कॉलम बना दो। अब नया क्या बनेगा, वर्ग चिन्ह, उसको बोलते हैं एक्स आई, और उससे अगला कॉलम क्या बनेगा, एफ आई और एक्स आई को गुणा कर देंगे, इस एफ आई को और एक्स आई को गुणा कर देंगे तो नया कॉलम हमारा हो जाएगा। इसका मतलब मोटी सी बात क्या है कि 2 हमें नए कॉलम बनाने पड़ेंगे, 2 तो दिए हुई है। फिर एफ आई एक्स आई का गुणा करके वर्ग से निकाल दिया, बीचों बीच वाला यहाँ हो गया, 2 और 4 के बीच में 3, 4 6 के 3, ये एक्स आई निकल गया। एफ आई ये हमें दे रखा था, एफ आई एक्स आई को गुणा कर दिया, और फिर सबने एफ आई एक्स आई को कुल जो आंकड़े को हम जोड़ दिया, हमारा कितना उत्तर आया 162। और एफ आई एक्स आई ये जो सिग्मा एफ आई क्या था, मतलब जोड़ बारंबार तक 20। अब ये सूत्र हमने रख दिया, आंसर आ गया। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन का अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि वो भी घर बैठे आराम से 10वीं कक्षा के सांख्यिकी चैप्टर के अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ ले, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, एग्जाम में मार्क्स स्कोरिंग है। प्यारे बच्चों, अब हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय की टेबल है ये। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल को पहले समझ में आना चाहिए कि दैनिक व्यय यानी जिस घर में 100 से 150 रुपये खर्चा आता है घर पे अपने भोजन पे, वैसे परिवारों की संख्या कितनी है 4। जिस घर में खर्चा आता है डेली का मतलब दैनिक खर्चा खाने पीने पे 150 से 200 रुपए, वो है 5 घर, 200 से 250 रुपए वो है 12 घर, और 250 से 300 रुपए खर्च होते हैं डेली, वो है 2 घर, और 300 साढ़े 300 रुपए खर्च होते हैं वो है 2 घर। अब प्रश्न में क्या गया कि तो 25 परिवारों को बता रखा है, अब मुझे माध्य कर दो, निकालो, एवरेज निकालो कि कितने रुपए खर्च होता है। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना कि देखो मिनिमम 100 से शुरू हो रहा है और अंतिम कितना है 350, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो 100 और 350 के बीच में आएगा। ये याद रखना है आपने। ये अपना उत्तर आपका यानी
पहले ही कैलकुलेट कर लोगे मेरा आंसर किसके बीच में आएगा। अब बेटे इसकी तरह इस क्वेश्चन में भी, लेकिन अब ये क्वेश्चन में कुछ आंकड़े कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे पिछली वीडियो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसको हमने प्रत्यक्ष विधि से कर दिया गया था, लेकिन अब आंकड़े थोड़े ज्यादा हैं तो इसको हल करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे और इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए हमारे टेबल में थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं कि टेबल कैसे बनेगी। यार बच्चों अब देखो ये जो हमने वैसी टेबल बनेगी, लेकिन टेबल में जो हमारा कल्पित माध्य विधि से जो हम निकालते हैं इसमें सर डी आई कहां से आ गया, एफ आई डी आई क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो कल्पित माध्य विधि से जो हम निकालते हैं माध्य, उसका बच्चों ये होता है सूत्र, माध्य बराबर होता है ए जमा सिग्मा एफ आई गुना डी आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ये क्या है, ए क्या है, ये हमारा कल्पित माध्य है, ये ए नाम दी गया आया है एज्यूम्ड मीन से, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एज्यूम्ड मीन, ए डबल एस एज्यूम्ड मीन, हिंदी में से कहते हैं कल्पित माध्य। इसी कारण इस ये विधि है हमारी, ये है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। पहली हमारी विधि प्रत्यक्ष विधि थी तो सिंपल कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो अब टेबल बना देंगे हम। इसमें क्या है, दैनिक व्यय जो दे रखा पहले टेबल में बनाया था, दैनिक व्यय ये हमारा वर्ग अंतराल होता है। दूसरा क्या है, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, तो ये हमारी बारंबारता होती है, इसे हम एफ आई का नाम दे देंगे। आगे होता हमारा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, उस वर्ग चिन्ह को हम बोलते हैं एक्स आई। अभी दैनिक व्यय है, ये हमारी बारंबारता होगी या परिवार की संख्या होगी। अब हमारे कितने वर्ग अंतराल है, अब जैसे बच्चों अब ये वर्गीकृत आंकड़े हैं तो सबसे पहले हमारा ये है 100 से 150 रुपए, ये दैनिक व्यय क्या है रुपयों में, 100 से 150 रुपए, फिर 150 से 200 रुपए जिस घर में खर्च होते हैं, और फिर ये लिख देंगे हम 200 से 250 रुपए जिस घर में खर्च होते हैं, फिर 250 से 300 रुपए जिन घर में खर्च होते हैं, फिर 300 से लेके 350। तो 100 से 150 वाले घरों कितने हमारे 4, ये 150 से 200 5, 200 से 250 12 घर, 250 से 300 2 घर, और 350 350 2 घर। बच्चों ये तो बिल्कुल वैसा ही के वैसा किया था जो हमने प्रत्यक्ष विधि में किया था। वर्ग चिन्ह भी वाला भी वही है। वर्ग चिन्ह क्या हमने निकाला था, ऊपरी वर्ग सीमा बटे ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा भाग 2। तो 150 में हम 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 जमा 100 बटे 2। ये वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं बेटे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो ये 100 जमा 150 250, 250 को अब हम 2 से भाग कर देंगे तो आगे आ जाएगा हमारा 125। तो ये क्या है, 100 और 150 बीच में बीचों बीच का क्या आएगा 125। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और जो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमारा फॉर्मूला है वर्ग चिन्ह का ये होता है, ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा को 2 से भाग कर देंगे। अब इसका 150 200 के बीच का है 175, 200 से 250 के बीच का क्या आ जाएगा हमारे बच्चों 225, 250 और 300 के बीचों बीच आ जाएगा हमारा 275, 275, 300 से 350 में 325। ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था प्रत्यक्ष विधि वाला। अब ये डी आई बराबर एक्स आई घटाए,
अब सर हम ए कौन सा लें, ये ए जो है कल्पित माध्य कौन सा ले लें हम, तो जो कल्पित माध्य जो लेंगे ना हम, ये जो वर्ग चिन्ह दे रखे इसको बीचों बीच का ले लेंगे, या अगर ये तो हमारा विषम संख्या में है, ये हमारा वर्ग चिन्ह 1 2 3 4 5 तो बीचों बीच का हमारा 225। अगर ये सम संख्या में हो तो हम, अगर ये 6 होते तो हम तीसरे आंकड़े को या चौथे आंकड़े को ले लेते कल्पित माध्य। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। तो अब ये 225 है, एक्स आई कितना 125, 125 में से 225 माइनस हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपके यहाँ रफ मैं बता रहा हूं एक बार, ये जो पहला आंकड़ा है ये डी आई फर्स्ट में करके दिखा रहा हूं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 125 में से एक्स आई घटा ए क्या है बीचों बीच का, तो ये 225 क्या हो जाएगा हमारा, ये ए हो जाएगा कल्पित माध्य। तो 125 में से हम 225 माइनस कर देंगे। सर ये तो माइनस में आ रहा है, आ जाने तो कोई बात नहीं, ये माइनस में कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा हमारा 100। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एक्स आई माइनस ए, 125 में से 225 माइनस कर दिया, माइनस का 100 आ गया। सर 175 में से फिर 225 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -50, -50। 225 में से 225 माइनस एक्स आई, इस केस में कितना है आप यहां निकालेंगे, 225 में से एक्स आई 225 है, कल्पित माध्य 225 है, तो 225 में 225 माइनस हो गए तो आ जाएगा हमारा 0। 275 में से 225 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50। 325 में से 225 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 100। सर अब एफ आई गुणा डी आई, एफ आई कितना था बेटे, ये 4, और ये डी आई कितने निकल रहा है, -100। तो 100 गुना -100 गुना 4 हो जाएगा -400। 50 गुना -50 गुना 5 माइनस 5 पंजे 25 -250। अभी 12 गुना 0 करेंगे 0। अब 50 गुना 2 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 100। अभी 100 गुना 2 करेंगे 200। सर आपने जो स्पेस छोड़ा था ये जोड़ के लिए बेटा, इसमें हम क्या कर देंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई को हम गुना कर देंगे। अब इनका जोड़ एफ आई डी आई का जो जोड़ है सिग्मा एफ आई डी आई, और ये क्या निकालते हैं बच्चों, सिग्मा एफ आई। बारंबार तक का जोड़ देख लो, मोहल्ले के 25 परिवारों का है, इसको जोड़ेंगे तो ही 25 ही आएगा। देखो पहले डायरेक्ट ले लेता हूं फिर आपको जोड़ के दिखाऊंगा। 4 और 5 9, 9 और 12 हमारे हो गए 21, 21 और 2 23 और 2 25 हो गया ना, ये तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। एफ आई डी आई जो ये है, अब इनका जोड़ देख देंगे हम। ये देखो बच्चों, ये 400 क्या है माइनस के, और -250 से, और हमारे -650। -650 में हम घटा देंगे 100 और 200 कितने होंगे, प्लस के 300, माइनस के 650 में से 300 घटा दिया तो हमारे कहते हैं माइनस के आ जाएंगे बच्चों, -350। अब ये जो वैल्यू आई इसमें हम रख देंगे, हमारा माध्य आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा एक कल्पित माध्य कितना था बच्चों, हमारा 225 मैंने लिख दिया। एफ आई डी आई कितना था हमारा -350। एफ आई कितना था बच्चों 25 मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब 25 के पाढ़े से इसको काट सकते हैं। सर में 25 का पढ़ा नहीं आता, वैसे 25 का पढ़ा बहुत आसान होता है। 25 चौक 100, 25 8 200 और 25 9 250। तो सर हमें तो अब 5 से काट दो इसको, 5 से आसानी होगी तो लोग 5 से कर देते हैं। 5 पंजे 25, और ये कितना है 5 सत्ते 35, और ये कितना जाएगा 0। अब तो बच्चों काट सकते हैं इसको 5 से, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5 बच के 2 हो गए 20, 5 चौक 20। अब बच्चों देखो ये कितने का है, माइनस में है, तो माइनस में आ जाएगा -14। अब 225 में से हम ये -14 करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2, तो ये बच्चों माध्य हमारा निकल के आ गया है 211। 211 क्या है ये, तो इसकी यूनिट क्या आएगी 211 रुपए।
ठीक है। तो ये रुपए, तो इसको हम अपना इंडियन सिंबल में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर देंगे रुपीज 211। और क्या है, दैनिक व्यय। तो अब देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा उत्तर आएगा 100 और 350 के बीच में आएगा। अब 211 रुपए जो है प्रतिदिन, ये हमारा क्या है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमारा माध्य व्यय कितना आ गया, हमारा 211 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे बच्चों, अब ये क्लास 10th का, अब हम जो सेकंड टॉपिक है, ये सांख्यिकी अध्याय का, अध्याय 14 का बहुलक। बहुलक बच्चों, अब 9th क्लास में हमने भी बहुलक भी पढ़ा था। तो उस समय कुछ आंकड़े दे रखे होते हैं हमें अवर्गीकृत, उन आंकड़ों का बहुलक निकालते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे 9, 10, 8, 7, 9, 6, 5, 9, 5, 9। अब बच्चों, इसमें बताओ भाई बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया हो। बहुलक क्या होता था 9th में, जो आंकड़ा डाटा सबसे अधिक बार रिपीट हो रखा हो, अधिक बार दोहराया गया हो। तो इसमें देखो कौन सा आंकड़ा तुम्हें देगा, 9, 10 है, 8 है, 9, 9, 9। 9 सबसे अधिक बार आया, देखो 9 एक बार, 1 9 बार, 2, 3, 4। 10 एक बार आया है, 8 देखो बच्चों एक बार आया है, 5 2 बार आया है, और 7 एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार 9 आया है। तो इसमें हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 9। लेकिन अब हम 10वीं क्लास में जो पढ़ेंगे बहुलक, वर्गीकृत आंकड़े जो निकालते हैं, जो इसमें हमें वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दे रखी होगी, तो हम बहुलक कैसे निकालें। तो बहुलक निकालने के लिए, जब बहुलक इस केस में भी वही रहेगा, सबसे अधिक बार गया हो, आया हो। तो लेकिन इसमें जो बहुलक का सूत्र क्लास 10th में हमारा दूसरा है। बहुलक में एक सूत्र होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट बंद, इसमें लिखेंगे F1 घटा F0। अब बच्चों, अब याद करने के लिए मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। ये फॉर्मूला है, F1 पहले लिखा हुआ है, इसको यहां F1 ही लिख दो। फिर F0 है, ये F0 लिख दो। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे बहुलक में, उसमें हम पहले ही आपको बता दूं, F0, F1, F2 तीन चीज यूज होंगे। तो मैंने पहले F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस F1 के आगे हम 2 से गुणा कर देंगे इसको, और अंतिम में क्या बच जाएगा, सर F2 आपने बताया नहीं, ये F2 हमने यहां लिख दिया, और इसको हम H से गुणा कर देंगे। अब सर हमें तो पता नहीं है L क्या है, F1 क्या है। अब मैं सारी बात बताऊंगा कि L क्या होता है। जो हमारा वर्ग अंतराल होगा, जो हमारा बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी, वो होगी हमारी L। तो इसको हम लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न क्या होता है, निचली सीमा, निचली सीमा। उसके बाद होता है H। H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। जो वर्ग अंतराल होते हैं उनमें जो गैप होता है, वो हमारा वर्ग अंतराल की माप होता है। वर्ग अंतराल की माप। फिर होता है F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है, जो सबसे अधिक बार आएगी, वो होगी हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता
सर ये जो F0 था, जो इससे पहले आया हो, एक से पहले क्या आएगा, 0 आएगा, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ऐसे ही F1 पहले है तो F2 क्या हो जाएगी, बाद वाली हो जाएगी। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। हाँ तो बच्चों, अब ये F0 क्या था, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। बच्चों ये सबसे सिंपल टॉपिक है सांख्यिकी में, बहुलक निकालना, पर इसमें सिर्फ सूत्र याद करना है। ये L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सर आपने L, H इन सब की वैल्यू तो बता दी, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला याद करने के बाद जब हम एक प्रश्न हल करेंगे तब हमें अच्छे समझ में आएगा कि ये L क्या होता है, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो अब हम अपनी प्रश्नावली 4.2 14.2 प्रश्नावली का हम पहला प्रश्न हल करेंगे। उसमें मैं आप इन सारी चीजों का आपको बता दूंगा, कैसे किस चीज का कैसे क्या इस्तेमाल होता है। यार बच्चों, अभी हमने इसका बेसिक कर लिया था कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन बहुलक का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले के हिसाब से अभी मैंने आपको बता दिया था कि F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। लेकिन अब इस प्रश्न को हल करके ही हम आपको बता पाएंगे कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है कि किस उम्र के कितने रोगी हैं। तो 5 से 15 वर्ग के जो आयु के, ये आयु दे रखी ऊपर पहले आयु वर्षों में, फिर रोगियों की संख्या। तो 5 से 15 जिन रोगियों की आयु है वैसे रोगी हैं 6। जिन रोगियों की आयु 15 से 25 हैं वे हैं 11 रोगी। जिनकी 25 से 35 हैं वो 21 रोगी। 35 से 45 क्या है, 23 रोगी। 40 से 55 वर्ष जिनकी आयु है वो है 14 रोगी, और 55 से 65 वर्ग जिनकी आयु है वो है 5 रोगी। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो तुलना करनी है कि भाई किसका बहुलक ज्यादा है या माध्य ज्यादा है। तो अब सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन में कि बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बच्चों हम अभी एक टेबल तैयार करेंगे, वो टेबल के आधार पे फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम इसको टेबल तैयार करते हैं। बच्चों अब ये जो है इसके लिए हम एक टेबल तैयार कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले जो दे रखा है हमें आयु वर्षों में, तो एक तरफ लेंगे हम आयु, वर्षों में। दूसरी तरफ क्या है, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। इसमें हमें ज्यादा कॉलम नहीं बनाने हैं, सिर्फ इसी में काम चल जाएगा, कुछ नया नहीं करना। जैसे हमने माध्य में किया था, वर्ग चिन्ह वाला अलग था, कल्पित माध्य वाला अलग था, इसमें कुछ नहीं करना है। ये एक तरफ तो हमारे वर्ग अंतराल हो जाएंगे और इस तरफ क्या हो जाएंगे, बारंबारता। इसको हम F लिख देंगे, बारंबारता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका सिंबल दिया गया F। तो अब हमें कितने दे रखे हैं, ये 6 वर्ग अंतराल दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें पहला वर्ग अंतराल 5 से 15, दूसरा 15 से 25, तीसरा 25 से 35, चौथा हमारा है 35 से 45, फिर हमारा है 45 से 55, फिर हमारा है 55 से लेके 65 तक। फिर हम ये जो दे रखे हैं आंकड़े, रोगियों की संख्या, बारंबारता, ये लिख देंगे यूं का यूं, 6, 11, 21,
23, 14 और 5। अब बच्चों हमारा असली खेल शुरू होता है अब हम कैसे पता लगाएं। अब इसमें बच्चों सबसे पहले देखना है कि जो बारंबारता सबसे अधिक, जैसे हम आंकड़े दे रखे थे, जो सबसे अधिक बार आया है, तो रोगियों की संख्या सबसे अधिक कितनी है यहाँ पे 23। तो जो 23 है ये हमारा बन जाएगा F1, सबसे अधिक बार आया है F1। इससे एक पहले जो आया है वो क्या हो जाएगा F0, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा F2। अब सर बहुलक वर्ग कौन सा होगा? जो हमारी बारंबारता सबसे अधिक बार आई थी F1, इसके जो सामने है ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। इसमें L निम्न वर्ग सीमा, तो L कितनी हो जाएगी इसमें हमारी होगी 35। H क्या है? इनके बीच जो गैप है, जो वर्ग का जो माप है 35 से 45, कितना गैप होगा बच्चों 10 का। अब हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने अपना बहुलक का सूत्र लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बहुलक का सूत्र बच्चों तुमने याद कर लिया होगा। अब बहुलक का सूत्र होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट बंद हो जाएगा हमारा F1 माइनस F0। मैंने फॉर्मूला याद करना तरीका बताया था। F1 F0 को दोबारा यू का में लिख देंगे F1 माइनस F0। अब क्या करेंगे, इस F2 सर एक F2 बच गया, F2 को इसके बाद में लिख देंगे। सर अब ये तो सेम फॉर्मूला था, इफ F1 को 2 से गुना कर देंगे और अब इसको H से गुना कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। L का मान कितना है बच्चों 35, F1 का मान कितना है 23, F0 का मान कितना है 21। 2 गुना F1 कितना है हमारा 23, F0 हमारा कितना है 21, ये रहा। F2 हमारा कितना है 14। जो दे रखा है वैल्यू हम निकाल चुके हैं। H का मान अभी निकालता हमने, वर्ग अंतराल कितना है 10। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। 35 हमने दिखते भी कहीं, 23 में से 21 गए 2 बटे 23 गुना 2 कितने बच्चों 46, माइनस 21 माइनस 14 गुना 10। अब बच्चों देखो 35 यू कहीं लिख दिया, जमा 2 यू कहीं लिख दिया। अब 21 और 14 कितने होते हैं बच्चों? 21 और 14 जो हमारे 35, तो 46 घटा 35 गुना फिर 10। अब 35 जमा, इसको हम कर सकते हैं बच्चों 10 को 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 20। 46 में से अब हम 35 घटा देंगे तो हमारा बच्चों आ जाएगा 11। अब 35, 20 को हम 11 से भाग कर देंगे, 20 को 11 से भाग किया तो 11 एकम 11, बच गए 9 दशमलव लिख देंगे। अब ऊपर से 0 उतार देंगे हम, 11 8 88। अब कितना आ जाएगा 2, फिर हम एक 0 उतार लेंगे ऊपर से, तो 11 एकम 11। तो ऐसे ये हमारा चलता रहेगा, तो फिर कितना है 9, तो ये हमारा आ गया 1.81। तो 35 जमा 1.81, तो 35 और 1 कितना होता है बच्चों 36.81। तो हमारा बहुलक आ गया है, हमारा बहुलक आया है 36.81। तो ये क्या है बहुलक? तो ये हमारा जो बहुलक है 36.81। तो ये जो आयु दे रखी थी 5 से लेके 65 तक, तो हमारा बहुलक इसके अंतर्गत ही आ रहा है। जो 23 था, 23 हमने लिया था, 23 F1 था, तो ये 35 और 45 के बीच में हमारा क्या आ गया ये 36.81। ये आयु इसका बहुलक है, यानी 36.81 है। और बच्चों इसमें जो क्वेश्चन था माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य का मैंने तरीका को सिखा रखा है। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं और कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं। अरे बच्चों अब हम अगला टॉपिक है हमारा माध्यक, ये पढ़ेंगे क्लास 10th।
माध्यक। ये हमारा क्लास 10th है। माध्यक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। बच्चों ये मीडियन माध्यक हमने क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन उस टाइम क्या था, अवर्गीकृत आंकड़े, जो मैं आपको बता रहा हूं शुरू से ही। 10th में हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना। तो मैं तो आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं, माध्यक क्या होता है। जो बिल्कुल बीचों बीच का जो आंकड़ा होता है वो हमारा माध्यक होता है। जैसे हमें आंकड़े दे रखे हैं 3, 7, 4, 5, 6, ये 6, 7 और ये हमने दे लिया 2। अब इसका माध्यक निकालो इन आंकड़ों का। तो ये 9th में जब करते थे तो इसको पहले क्या करते थे, आरोही क्रम में लिखते थे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 7। अब बेटे इसमें देखते थे, इसमें जो आंकड़ा है हमारा, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें फॉर्मूला इसका होता था माध्यक का 9th क्लास में, n+1/2 वा पद। तो n पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 जमा 1/2 वा पद। 7 जमा 1 क्या होते हैं, 8/2 वा पद। 8/2 मतलब जो चौथा पद है हमारा, फोर्थ टर्म, ये हमारा क्या होगा, माध्यक। तो फोर्थ टर्म क्या हमारे, देखो 5। तो ये हमारा माध्यक कितना आ जाएगा इसमें, 5। तो ऐसे ही अब हम 10th क्लास में करेंगे माध्यक। तो लेकिन अब हमारा माध्यक जो होगा, वर्ग अंतराल होंगे, उसमें बारंबारता होगी। तो उसके लिए जैसे हमने पहले बहुलक के लिए अपना फॉर्मूला याद किया था, तो ऐसे ही माध्यक का एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको टेबल समझ में आएगी। तो माध्यक जो क्लास 10th में करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वो होता है L+N/2 घटा CF/F ब्रैकेट बंद गुना H। अब बच्चों बताऊं मैं इसके बारे में, ये L क्या होता है, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ऐसा ही बहुलक में था। अब n जितने प्रेक्षण हैं, उन प्रेक्षणों की संख्या, जितने हमारे ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षणों की संख्या। फिर आगे आएगा हमारा CF। ये सर CF नाम कहां से आ गया, ये इंग्लिश से आया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नाम आया CF। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव से C, फ्रीक्वेंसी से F। तो इसको बोलते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, CF को, संचयी बारंबारता। तो ये जो CF होती है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। इस क्वेश्चन में जो हमारा माध्यक वर्ग आएगा, उससे ठीक पहले वाली जो बारंबारता होगी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जैसे हमारा बहुलक वर्ग था, इसी तरह हम माध्यक वर्ग भी निकालेंगे। उस माध्यक वर्ग से ही हमारा L का मान निकालेंगे। फिर हमारा F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। F भी कहां से है, फ्रीक्वेंसी से, शॉर्ट फॉर्म F है। तो F क्या है, माध्यक वर्ग
की बारंबारता। और अब h जो पहले था वर्ग माप, मतलब जो हमारी जो वर्ग अंतराल है, जो माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है उसकी जो बीच का जो गैप है वो h होता है। और इसी के आधार पे अब हम सारी वैल्यूज रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको अच्छे से जो फॉर्मूला हमने बताया है ये हमें पर्सन से अच्छा समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, बहुलक का भी, ये हमारा मीडियन का भी, अपना जो माध्यक है। तो अब इससे बेसिक कंसेप्ट को हमने अब क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। जो हमारी प्रश्नावली 14.3 में है उसका पहला प्रश्न हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हमने ये जो माध्यक के बारे में बेसिक नॉलेज हमने ले ली थी। अब लेकिन वो जो फॉर्मूला हमने किया है माध्यक का L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, वो लागू कैसे होगा, उसको कैसे हम करेंगे, तो अब हम प्रश्न ले लेते हैं, हमें समझ में आएगा अच्छे से। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। 68 उपभोक्ता है किसी मोहल्ले के अंदर, यानी 68 परिवार हैं। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंदर सब कुछ आ गया है, बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं ऐसे ही कि जिसमें बोर्ड वाला पूछ लेता है कि बच्चे को नॉलेज माध्यक की भी है, इस प्रश्न के माध्यम से ही माध्य भी निकलवा लिया, माध्यक भी बहुलक भी। उनकी तुलना कीजिए। तो मासिक खपत जिन परिवारों में क्या है 65 से लेकर 85 तक यूनिट बिजली की खपत होती है, घरों में बिजली का बिल आता है यूनिट के हिसाब से, तो किस घर में 65 से 85 यूनिट की खपत होती है वो 4 घर है ऐसे। तो 85 से 105 यूनिट खर्च होती है वो 5 घर है, 105 से 125 वो 13 घर है, 125 से 145 जहां बिजली की यूनिट खर्च होती है वो 20 घर है, 145 से 165 के बीच में 14 घर है, 165 और 185 के बीच में 8 घर हैं, और 185 205 तक जिस घर में बिजली की जो खपत होती है यूनिट्स में, तो उन ऐसे घर हैं 4। आजकल दिल्ली में तो क्या है कि केजरीवाल जी ने ये कर रखा है जिस घरों में 20 यूनिट से कम 200 यूनिट से कम जो बिल है यूनिट्स आएंगी तो कोई बिल नहीं भरा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये परिवार वाले को बिल भरना पड़ेगा, बाकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि इकाइयों के हिसाब से ही हमारा बिजली का बिल आता है। तो ये उपभोक्ताओं की संख्या, अब ये टोटल इसका आ जाएगा हमारा 68 ही आएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम अब पहले एक टेबल तैयार कर लेंगे और टेबल के माध्यम से आप समझ पाओगे। अब बच्चों देखो, इसमें हमने टेबल तैयार कर लेते हैं। जैसे पहले प्रश्न में हमने किया था कि भाई बहुलक में तो सिर्फ वही टेबल थी, लेकिन इसमें क्या है हमें एक संचयी बारंबारता का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। बाकी तो जो है मासिक खपत वाला यूं लिख दिया, उपभोक्ता की संख्या ये यहाँ लिख दिया, मासिक खपत क्या हमारा वर्ग अंतराल है तो यहाँ लिख देंगे मासिक खपत। फिर क्या है उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या। अब देखो ये बताया कि 4 5, तो ये क्या है बारंबारता हो जाएंगी हमारी। और इससे अगला कॉलम होगा संचयी बारंबारता, क्योंकि हमारे सूत्र में संचयी बारंबारता आ गई थी। संचयी बारंबारता जो बार बार आए वो बारंबारता, इसको लिखते हैं CF। अब देखो मासिक खपत, अब ये कॉलम में लिख लेंगे हम 65 से 85, 85 से 105 यूनिट, 105 से 125 यूनिट, 125 से 145 यूनिट, 145 से 165 यूनिट, 165 से 185 यूनिट, फिर 185 से 205 यूनिट। अब घरों की संख्या, जिन घरों का बिजली का बिल यूनिट्स 65 से 85 है वो दे रखिए 4 5 13, ये हम यू का यू लिख देंगे बिल्कुल बच्चों, कुछ भी नया नहीं इसमें। 4 5 13 20 14 8 और 4। बेटे अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल n, तो ये बारंबारता है
तो जो हमारी इस क्वेश्चन में जो हमारा था सूत्र जो है, सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो ये संचयी बारंबारता जब निकालते हैं, संचयी बारंबारता पहले जो 4 है इनको 4 का 4 लिख दिया, 4 और 5 ये हो जाएगा 9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 का 9 आ गया। अब 9 और 13 को जोड़ देंगे, तो बच्चों 9 और 13 कितना हो जाएगा, 13 और 10 23, ये एक कम हो जाएगा 22, 22 और 20 42, 42 और 14 बच्चों ये हमारा हो जाएगा 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, 64 और ये 4 हो जाएगा 68। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जोड़ा है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो बारंबारता थी 4 की सारी सामने 4 ही लिख दी, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 जोड़ दिए 64, और 64 में हमने लास्ट में ये 4 जोड़ दिया तो 68। तो बच्चों अब हमारा जो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूला हमारा था L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब बच्चों इसमें हमने F निकालना है और CF निकालना है। तो हमें पता था कि L है माध्य वर्ग की निम्न सीमा, N प्रेक्षणों की संख्या। तो सर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, संचयी बारंबारता कैसे निकालें? तो उसका निकालने का क्या तरीका है, N बटे 2 करके देखें पहले हम, N बटे 2। तो N क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, जो हमने पहले भी किया था। तो प्रेक्षण संख्या कितने हमारे 68 उपभोक्ता है, 68 बटे 2 कर दिया हमने, तो कितना गए 2 से कैंसिल करेंगे तो यह 34। अब हमने वो बारंबारता देखनी है जो सबसे नजदीक हो 34 के। तो 34 सबसे नजदीक क्या है हमारा, ये है 42। तो हमें बताया गया था, तो ये देखो ये 42 जो है ये इसके नजदीक है, 34 के नजदीक 42 है। तो इससे ठीक पहले माध्य वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब ये जो 42 आया है, इसके जो सामने जो ये आ गया ना ये 20, बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा F, ये हो जाएगा हमारा F। और ये इससे एक पहले वाली, जो ये ठीक एक पहले वाली, ये 22 क्या हो जाएगी हमारी CF। और ये जो ये माध्य वर्ग क्या है हमारा, ये 125 से लेके 145 तक हमारा गया माध्य वर्ग। अब आप दोबारा फॉर्मूले को देखेंगे। अब मैं आपको दोबारा फॉर्मूला बता देता हूं। ये क्या था, L माध्य L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ। L क्या है, माध्य वर्ग की निम्न वर्ग सीमा। तो माध्य वर्ग कौन सा है, माध्य वर्ग हमारा बच्चों ये आ गया 125 से 145 माध्य वर्ग। इसकी निम्न सीमा कितना है 125। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 125। सर H क्या हो जाएगा, H इनका गैप 145 और 125 के बीच का गैप कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, देखो 20 हो जाएगा। अब हमारे सारे मान आ चुके हैं, हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें अपना माध्य का जो हमारा सूत्र था वो हमें याद है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ, और गुना किसे कर देंगे H से। अब हमारे L का मान कितना आ गया था, ये 125 लिख दिया, n बाई 2 अभी हमने किया था 34 लिख दिया, CF निकल के आया था हमारा 22 लिख दिया, और F जो हमारी ये जो माध्य वर्ग के सामने वाली क्या है, F फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता ये हमने 20 लिख दी। H का गैप कितना आया था 20, ये लिख दिया। अब जो कटता काट देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। देखो 20 से 20 कट सकता है, हाँ से कट सकता है, काट दिया हमने। अब 125 प्लस 34 में से अगर हम 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो इसको माइनस करेंगे, 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 उत्तर आ जाएगा। अब 125 जमा 12, 25 और 10 135 और 2 137, तो हमारा माध्य क्या आ गया है 137। बच्चों मैं आपको दोबारा इसको क्वेश्चन को समझा देता हूं कि हमने इसमें सिर्फ टेबल तैयार करनी है और उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा संचयी बारंबारता का हमने कॉलम बनाना है। बाकी यू का यू है, जो ये लेफ्ट वाला है ये हमने यहाँ बना दिया है, मासिक उपभोक्ता की संख्या
और संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता सिखा दिया था भाई, इनको पहली बारंबारता यूं कहीं लिख ली, 4 4 में 5 जोड़ दिया 9, ये जोड़ के हमने ये सारी बारंबारता निकाल दी। अगला हम स्टेप आता है n/2 निकालना। n क्या है, जो कुल प्रेक्षण थे 68/2 हमने कर दिए 34। अब 34 किसके नजदीक आ रहा है, 34 के जो बराबर है सबसे नजदीक है 42 के नजदीक है, तो ये 42 से एक पहले वाली की होगी CF, 42 के सामने वाली होगी हमारी F, और इसके सामने क्या होगा हमारा माध्यक वर्ग। इसी माध्यक वर्ग से हम L निकाल लेंगे, और इनके गैप बीच में कितना है 20। ये सिर्फ वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाना। बहुत ही आसान है, बच्चे बेवजह इसको मुश्किल समझते हैं। मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी करने जा रहे हैं। सांख्यिकी बच्चों, ये चैप्टर हमने 9th में भी पढ़ा था। जब 9th में हमने पढ़ा था तो उस समय जो हमारे आंकड़े थे वो अवर्गीकृत थे। तो अब इस चैप्टर में हम सांख्यिकी में 3 चीज पढ़ेंगे। पहले हमारा है माध्य, दूसरा हम पढ़ेंगे बहुलक, और बच्चों तीसरा हम पढ़ेंगे माध्यक। अब मैं इस चैप्टर में आपको पहले ही सबका बेसिक समझाऊंगा। बेसिक समझाने के बाद फिर हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। माध्य जो है हमारा, ये 3 तरीके से निकाला जाएगा। माध्य को बोलते हैं हम एवरेज, जैसे हमने 9th में पढ़ा था। अब ये वर्गीकृत आंकड़ों का पढ़ना है, और माध्य भी हमारे 3 प्रकार से हल किए जाएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। पहली होगी इसकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे, पहली विधि। दूसरी विधि होगी हमारी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि होगी हमारी पद विचलन विधि। बच्चों, इसमें जैसे माध्य को हम इंग्लिश में एवरेज ही बोलते हैं, एवरेज। जैसे एक प्लेयर ने किसी खेल में, जैसे फर्स्ट ओवर में रन दिए, जैसे बैट्समैन होता है हमारा और एक बॉलर होता है क्रिकेट के मैच में, तो बॉलर ने, जैसे हमारे हम मैच देखते हैं 10 ओवर फेंकता है कोई बॉलर, और वो 50 ओवर का मैच होता है, तो हम कहते हैं भाई उस बॉलर की एवरेज क्या रही, माध्य क्या रहा, जो उसने रन दिए। जैसे पहले ओवर में उसे रन दे दिए 4, दूसरे ओवर में रन दे दिए उसने 5, फिर दे दिए 6, फिर 5 रन, फिर कोई मेडन ओवर निकल गया, फिर एक में 10 रन दे दिए, फिर किसी में 15 रन दे दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर किसी में रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे माध्य जो निकालते थे हम, उसमें क्या कहते, कुल जो आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, जो हम 9th में पढ़ते थे। 9th में जो हम माध्य निकालते थे वो था कुल आंकड़ों का योग या कुल जो आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े।